बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि उसके पास पेपर केमिस्ट्री की सीरीज़ जो चल रही है उसका लेक्चर नंबर 3। तो सही है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। तो इंशाअल्लाह आज सबको सब कुछ क्लियर होगा। तो चलो आज हम 25 दूसरे एमसीक्यूज़ करते हैं। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एलिमेंट ऑफ बेरिलियम। सही है। तो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसे लेते हैं, उसका जो फार्मूला है वो है Z इज एटॉमिक नंबर, A इज एटॉमिक मास। अगर A से Z यानी एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो हमारे पास एटॉमिक मास 9 है और यानी एटॉमिक नंबर 4 है और हमारे पास 9 में 4 तो 5 आ जाएगा। आंसर डी में हमारे पास मौजूद है ये आंसर, तो यही एक करेक्ट आंसर है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर कोई सेचुरेटेड सॉल्यूशन है यानी कि हम NaCl सॉल्ट को लेते हैं और उससे हीटिंग करते हैं तो क्या होगा, वो अनसेचुरेटेड होगा। तो ऑप्शन बी में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हम तीसरे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस हम उसे कहते हैं, इनर्ट गैस क्या होती है, नोबल गैस जिसका ऑक्टेट पूरा हो, हम इसे दूसरा नाम क्या देते हैं, नोबल गैस। ये इसका दूसरा नाम है नोबल गैस। तो और इसे हम ऑक्टेट कंप्लीटेड कहते हैं, यानी इसका वैलेंसी नहीं होती, 0 होती है। तो ये भी सवाल आ सकता है, इनर्ट गैस की वैलेंसी क्या है, ये नोबल गैस है और इसे हम ऑक्टेट कंप्लीटेड कहते हैं। सही है। और हम इसे और भी कहते हैं यार, तो ये इसकी वैलेंसी 0, वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। सही है। तो अब ये सिचुएशन होंगी इनमें, लेकिन यहाँ पूछ रहा है इनर्ट गैस कौन सी है, यानी कि एलिमेंट उसका पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे आर्गॉन है जो ए ऑप्शन में, दिस इज आर्गॉन। ये इनर्ट गैस यानी 8 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट पेज इन 5th पीरियड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 5th पीरियड में कितने होते हैं, वो होते हैं, अब मैं आपको समझाऊँ उसकी सिचुएशन। तो हमारे पास ये 5th पीरियड, तो अगर हम देखें ये हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं जिसे हम एस ब्लॉक कहते हैं और ये हमारे पास डी ब्लॉक होता है और इसके साथ ही हमारे पास पी ब्लॉक होता है जिसमें हमारे पास 6 एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पे तो ग्रुप ये की बात नहीं कर रहा, पीरियड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पीरियड देखें तो 2 पीरियड एक पीरियड 2 हाइड्रोजन और हीलियम में चला जाता है। सही है। और एक पीरियड नीचे आता है जो लिथियम से शुरू होता है और नियॉन तक जाता है। सही है। तो अब जो तीसरा पीरियड है वो ये है। सही है। तो अगर देखा जाए फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आ गए, कितने, 2 एलिमेंट फर्स्ट में। ये सेकंड में 8, क्योंकि 2 में ग्रुप होते हैं तो 2 एलिमेंट, यहाँ पे 6 ग्रुप होते हैं तो 6 एलिमेंट। तो दूसरे में 8 आ गए। अब तीसरे में कितने, 8 तो यहाँ भी हो गए और 10 ये भी मिलाएंगे तो तीसरे में हो या 4 में हो, 5, 6, 7 तक जितने ग्रुप है उसमें 18 एलिमेंट होंगे। सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखें हमारे पास ऑप्शन है डी में, तो क्या है, 18 इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आंसर है डी। सही है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप फर्स्ट। अब ग्रुप फर्स्ट हो, पहले हमारे पास ग्रुप 2 आया था, अब ग्रुप फर्स्ट आ रहा है, बात सेम है, यानी कि हमारे पास 6 ही एलिमेंट होंगे। इन पीरियोडिक टेबल Zn बिलोंग्स टू, पीरियोडिक टेबल में Zn कौन से ग्रुप से बिलोंग्स करता है, तो वो 12 ग्रुप से बिलोंग्स करता है। तो दूसरा एमसीक्यू है
The STP condition for gases, STP में standard temperature and pressure यानी कि constant, तो constant 273 केल्विन और 180 एम्पीयर होता है, सही है। कैथोड रेज इमिटेड फ्रॉम कैथोड, यानी कि अब ये आपको कंफ्यूजिंग वाला सवाल है। देखा जाए तो क्या हम कह रहा है कैथोड रेज निकलेंगे, कैथोड से क्या होगा। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्सपेरिमेंट ट्यूब लेता था, तो ये यहाँ पे कैथोड थी और इससे बैटरी कनेक्टेड थी ये, और यहाँ पे एनोड था, ये एनोड, और इसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं, ऐसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं कैथोड को, एनोड को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, सही। तो जब बैटरी के वोल्ट दिए गए थे और यहाँ से जो है ना क्या कैथोड रे निकले थे, यानी माइनस वाले रेस इस तरफ निकले थे, इस बैटरी की तरफ। तो अब ये कह रहा है कैथोड से अगर कैथोड रेस निकलें तो क्या होगा। तो हमने ये डिस्कस हुआ था इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन है। अगर यही सवाल आपको पूरा कर दे, यानी कि अगर हमें कहें तो ये एनोड से रेस निकले, एनोड रेस एनोड से इमिटेड हुए, फिर हम एनोड तो क्या होगा, तो वो प्रोटॉन होगा। तो सही, ये आपको आंसर सिंपल है, ये कन्फ्यूजन के लिए सवाल है, लेकिन आपको नहीं होना। अल्कोहल एंड एसिड रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, अगर एंड यानी कि अल्कोहल और एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनाते हैं, उसके साथ क्या, तो उसके साथ एस्टर बनता है, दूसरी जो सोल्यूशन होती है। विच लॉ इज डायरेक्टली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, ये डाल्टन्स लॉ है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है, डाल्टन्स लॉ इसको। द कलर्ड इम्प्योरिटी आर रिमूव फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन सब्सटेंस बाय, किस चीज़ से हम कर सकते हैं, तो ये एडिशन से, ये ऑप्शन सी में हमारे पास मौजूद है। तो संस्कृत है नंबर ऑफ एटम इन 0.004 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब इसमें 10^20 हो गए, तो अब मैग्नीशियम के एटम की बात कर रहा है, तो ये आपको सही याद होनी चाहिए 10^20 सिंपल, क्योंकि एक में होता है 6.0 to 10^23, सही है। एक में होता है 6.10^23 और ये एक से कम कह रहा है, इतना कम चला गया कि उनका ये नंबर भी गायब हो गया और यहाँ पावर गायब होकर 20 बन गए, सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए है। तो अगला हम सीखे व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 3.2 ग्राम ऑफ CH4, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 0.2, सही है। दूसरा एमसीक्यू है सही, तो एक से कर लो आपको समझ में आए। ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हम पहले पढ़ कर चुके हैं। डी ऑप्शन है kg/m²। A drop of water sprayed on a blotting paper. This due to surface tension, capillary action, viscosity coefficient. तो इसे हम surface tension कहते हैं, सही है। तो ये आपको आने चाहिए। डी 16 हम इसके जो व्हाट इज द नेचर ऑफ, ये एसिडिक होता है, ये अब ये एसिडिक नहीं बेसिक होता है, मैं आपको बताऊँ, नहीं ये एसिडिक होता है, नहीं बेसिक होता है, न्यूट्रल। ये M4 डी ऑप्शन में है, इस नेचर का होता है। विच एलिमेंट है ग्रेटर डेंसिटी, इस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा ग्रेटर डेंसिटी किसकी होती है। अगर हम देखें यहाँ पे तो एलिमेंट ग्रेटर डेंसिटी इन सब में किसकी है, एसओर की, सही है। ऑप्शन सी मुझे। केमिकल फार्मूला ऑफ लूनर कॉस्टिक इज, तो लूनर कॉस्टिक का फार्मूला AgNO3 होता है, सही है। दूसरा मुश्किल pH इज ग्रेटर देन 7 मीन्स, अगर अब मैं ये आपको कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में इसका पूरा मैंने कॉन्सेप्ट दिया, और कॉन्सेप्ट में हमने आपको pH की बात समझाई थी, pH कैसे होती है और क्या जहाँ पे आंसर होगा वो बेसिक होगा ग्रेटर देन, क्योंकि 7 है। वो अगर आप पहला लेक्चर देखोगे, लेक्चर नंबर 2 है, ये मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, अब वो देखोगे तो आपको pH का वैल्यू समझ आ जाएगा। द वेट ऑफ 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड STP
वुड भी क्या हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है वो होता है टोटल ये N1.2 के यहाँ पे ऑप्शन सी मौजूद है, 22 ग्राम्स होगा इसका, सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मेजर्ड। आप बताओ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किससे मेजर करते हैं, तो ये वोल्ट से मेजर होता है, सही है। when hydrogen reacts when hydrogen reacts with CU acts, अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करती है CU की तो वो किस तरह एक्ट करती है, किस तरह काम करती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। दिस इज ऑप्शन बी में हमारे पास मौजूद। एल्यूमिनियम ये इसको क्लोज कर लें। एल्यूमिनियम इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। अब ये सवाल आ गया एल्यूमिनियम किसके इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, तो ये ऑप्शन ए में मौजूद है हमारे पास, एमीडाइट। सरफेस फाउंड बाय द ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल, जो सरफेस क्रिस्टल की ब्रेकेज यानी कि ब्रेकिंग की वजह से पैदा हुए उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लीवेज कहते हैं। ऑप्शन सी में हमारे पास मौजूद है। इसमें फाइन आइडियल गैस ले रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। और जो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ले रहा है प्रेशर के टर्म में, जिसमें गैस कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर टी। अब क्या होगा यहाँ की देखें तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ये आंसर कर रहा है। जो हमारी इक्वेशन होती है PV = NRT, ये दोनों कांस्टेंट कर रहा है। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो यानी कि N पर V, सही है। मेरा नंबर ऑफ मैं इसे को चेंज करूँ, 2 मिनट। तो यहाँ पे जो कह रहा है PV = NRT होती है NRT। तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर किस में होता है, वॉल्यूम में होता है। N पर R, N पर V, ये V इधर आ जाएगा और RT उस तरफ हो जाएगा, यानी P/में RT जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है किसमें, B में। तो दिस इज कॉल्ड, इसका आंसर जो होगा वो B होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है B, सही है। आज ये हमारे पास MCQs 25 हमने MCQs सॉल्व किए इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 में, सही है। तो अब ये हमारे पास आंसर की है, जो मैं लास्ट में हमेशा बताता हूँ। ये हमारे पास आंसर की है इसकी, इंशाल्लाह कोई रॉन्ग नहीं होगा मुझसे। अगर गलती हो गई है तो बताना, और अगर हो सकता है आंसर की में गलती और मेरा आंसर सही हो, क्योंकि जो है ना गलती हो सकती है इंसान से, सही है। तो आज का लेक्चर हमारे पास ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँ, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो नंबर है ये मेरा नंबर है, ये 9386, ये मेरा नंबर है जो आप रब्ता करें मुझसे फ्री में नोट्स। ये कांटेक्ट नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो इससे आप फ्री में नोट्स ले सकते हैं PDF किस यूनिवर्सिटी के। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता करके मैं सारे नोट्स, सारे PDF जो मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे यूट्यूब पर डिस्क्राइब करूँ, उसका सॉल्यूशन निकाल कर दूँ। लेकिन हो सकता है 1-2 रह जाए, क्योंकि 2025 का फेज़ 2 अभी नज़दीक आता जा रहा है। तो हमें ये आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ, अगर आप इस नंबर पर रब्ता करें आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। सारे नोट्स जो हमारे पास मौजूद हैं और हमने जो बनाए सही वो आप सबको मौजूद, आपको क्या करेंगे देंगे इंशाल्लाह फ्री में। तो आज हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया 25 MCQs का। तो ये है हमारे पास आज सॉल्व करने वाले 25 MCQ। तो आज हमने ये लेक्चर डिफाइन किया सही तरीके से, और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, सही है। तो आज का लेक्चर हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अल्लाह हाफ़िज़, हम दूसरी बार इंशाल्लाह मिलेंगे।